फैसल आजम का बड़ा इंकिशाफ। बाबर आजम की लाइफ में उनकी वालिदा का क्या किरदार रहा? फैसल आजम ने क्रिकेट छोड़ के यूट्यूबर बनने का फैसला क्यों किया? क्या फैसल आजम शादीशुदा हैं? बाबर आजम और फैसल आजम को उनके वालिद ने क्या नसीहत की? ये सब देखिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मायरा भट्ट और आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना हैंडसम सा मॉडल मेरे साथ जो बैठा हुआ है ये कौन है। वैसे तो ये तारुफ के मोहताज नहीं है, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है कि कोई यूट्यूब पर आए और विद इन अ मंथ वो छा जाए। और इसी तरह से फैसल जो हैं वो आए हैं और छा गए हैं। वेल, बाकी बातें हम फैसल से करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सब? सब ठीक है। फैसल, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक ठाक। वैसे आप तो सेलिब्रिटी बन गए हैं विद इन अ मंथ। मतलब किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक बंदा आएगा यूट्यूब पर, एक चैनल बनाएगा और वो सारे यूट्यूबर्स को पीछे छोड़कर आगे निकल जाएगा। कैसा फील हो रहा है? बस ये लोगों का प्यार है और आप जैसे दोस्तों की दुआएं हैं जिन्होंने सजेस्ट किया कि भैया आ जाओ इस पे। तो ये लोगों का प्यार है और अल्लाह की तरफ से एक ब्लेसिंग है कि अल्लाह ताक़त है। बिल्कुल। फैसल, जितना आपके चाहने वाले हैं वो जानना चाहते हैं कि फैसल की रूटीन क्या है, फैसल क्या करता है, कैसे उठता है, स्पेशली लड़कियां जो नहीं, फैसल की कोई फिक्स रूटीन नहीं है। जब दिल करता है सो जाता है, जब दिल करता है उठ जाता है और काम भी करता है और मज़े भी करता है। मज़े ज़्यादा करता है। वो ज़रूरी है लाइफ में। बिल्कुल। अच्छा, लोगों का ये भी सवाल है कि एक ऐसी फैमिली से जहाँ पर टैलेंट भरा हुआ है, बाबर आपका भाई है, सफ़ीर आपका भाई है, आप ख़ुद एक मॉडल हैं, एक ज़बरदस्त यूट्यूबर हैं, तो इतनी टैलेंटेड फैमिली में रहकर कैसा फ़ील होता है? बहुत बहुत अच्छा फ़ील होता है कि अल्लाह ने हमें, हमारी फैमिली को काफ़ी चीज़ों से नवाजा है। और माशाल्लाह, जैसे बाबर का एक दुनिया में नाम है, तो इससे बड़ी और क्या ब्लेसिंग हो जिसकी वजह से हमें लोग जानते हैं। तो और सफ़ीर भी क्रिकेटर है, मैं छोटा मोटा यूट्यूबर बन गया हूँ अभी। बहुत अच्छे यूट्यूबर बन गए हैं। बेशक भाई जितना मर्जी बड़ा सेलिब्रिटी बन जाए, लेकिन बड़ा भाई नज़र ज़रूर रखता है। तो मुझे ये बताएं कि छोटे भाइयों को कैसे हैंडल करते हैं, उन पर नज़र रखते हैं दोनों पे? जी, बहुत अच्छी तरह नज़र रखते हैं वो मुझ पर कि भाई कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, हमें बताओ। वो एक प्रोफेशनल लाइफ उनकी बहुत बिजी है। दोनों क्रिकेटर्स हैं, तो उनकी तो शेड्यूल लाइफ एक सामने है मोस्टली। अब तो जैसे बाबर की तो कैमरा के सामने है, तो नज़र ऑब्वियसली बड़े होने के नाते रखनी पड़ती है। लेकिन वी आर फ्रेंड्स, ज़्यादा हम फ्रेंड्स हैं, तो हमें एक दूसरे का पता होता है कि कौन कहाँ पर है। अच्छा फैसल, आप लोगों की लाइफ में आपके अब्बू का किरदार बहुत ज़्यादा रहा है, क्योंकि उन्होंने आप लोगों को हर चीज़ में सपोर्ट किया, आपको आगे लेकर आए हैं। उनके बारे में बताएं कि वो कैसे हैं, स्ट्रिक्ट हैं या क्या रूल्स उन्होंने रखे हुए हैं घर में? जी, आज हम तीनों भाई जो कुछ भी हैं, हमारी जो भी ग्रोइंग एज में हमें जो जो कुछ सिखाया गया है, वो सब डैड की वजह से है। डैड ही हमारे रोल मॉडल हैं, हम उनको ही फॉलो करते हैं। और स्ट्रिक्ट तो वाले साहब ना हो तो बच्चे ख़राब हो जाते हैं, बहुत ख़राब हो जाते हैं। स्ट्रिक्ट भी बहुत हैं और बेहतरीन दोस्त भी हैं, हम उनसे हर तरह की बात भी शेयर कर सकते हैं। और जहाँ पर कुछ हमने हैंकी बैंकी की तो हमें पता है, हम डर जाते हैं कि भी डैड ने ना उनका वो एक्टिव हो जाना है, गुस्से वाला मूड। आजकल हर बाप चाहता है, बल्कि वालिदैन चाहते हैं कि हमारी औलाद ऐसी हो जैसे आप सारे भाई हैं, इतने टैलेंटेड माशाल्लाह अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या ऐसी कौन सी टिप्स आप देंगे उन वालिदैन को, अपने पेरेंट्स को देखकर, कि वो अपने बच्चों पर वो अप्लाई करें तो आप जैसे उनके बच्चे निकलेंगे? वेल, टिप्स तो ये हैं कि भाई अपने बच्चों पर चेक एंड बैलेंस रखें। और ये नहीं कि बहुत ज़्यादा उनको ना टाइट कर दें, हर टाइम गुस्सा करें। जहाँ गुस्सा है वहाँ गुस्सा करें, जहाँ प्यार है वहाँ प्यार करें। अच्छे दोस्त भी बने ताकि उनको कहीं और जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। आप अपनी सीक्रेसी उनसे भी शेयर कर सकें। और जहाँ वो आपको डांटते हैं, जैसे बच्चों को मैं ये कहता हूँ कि भाई आज उनकी सुन लेंगे ना, तो जब आप मैच्योर एज में आ जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि यार सही टाइम पे रोकते थे हमें, तो वो बाद में पता चलेगा। तो वालिदैन को भी चाहिए कि बच्चों के साथ ना एक प्यार भी रखें, गुस्सा भी रखें, दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अच्छा फैसल, मुझे जहाँ तक पता है, मुझे पता है बाइक लवर भी हैं, आपको गाड़ियाँ चलाने का भी बड़ा शौक़ है। इस हवाले से कुछ बताएं, ये शौक़ कैसे डेवलप हुआ आपके अंदर?
शौक़ जो मुझे बाइकिंग का है ना, स्पेशली स्पोर्ट्स बाइक, ये क्रेज़ी हद तक बचपन से ही है, क्योंकि ये पहला क्रश है मेरा बाइक। हाँ, यानी कोई जब यंग एज में थे, लड़की नहीं देखनी, बाइक देखनी है कहाँ जा रही है, तो तब से शौक़ था। लेकिन चूँकि ये डेंजरस है, इसमें लाइफ का रिस्क बहुत ज़्यादा है, और आजकल तो बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लग गया इसको घर वालों को मनाते मनाते। लेकिन जब मैंने लिया तो मैंने अपनी एक लिमिट्स रखी हैं, क्योंकि बाइक की कोई लिमिट नहीं है उसकी स्पीड की, आपको खुद अपनी लिमिट सेट करनी पड़ेगी। तो शौक़ मुझे इस तरह बचपन से था, और अल्लाह ने वो भी पूरा करवाया। वैसे आप लगते तो नहीं है कि आपको गुस्सा आता होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका लगता नहीं है, लेकिन जब उनको गुस्सा आता है तो वो बस थरथल्ली मचा देते हैं। तो आपका भी ऐसा कोई सीन है कि आपको गुस्सा आता है? मैं बहुत काम रहता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम रहूँ, लेकिन जब मैं शॉर्ट टेम्पर हो जाता हूँ ना, बहुत रेयर होता हूँ, तो वो फिर एक्सट्रीम लेवल पे जाता हूँ। तो ये एक मसला है, लेकिन बहुत कम गुस्सा करता हूँ, बहुत। गुस्सा आया और दोनों भाइयों की फेंटी लगा दी हो, ऐसा हुआ है कभी? नहीं, कभी भाइयों पे इतना गुस्सा नहीं आया कभी भी, क्योंकि हम दोस्तों की तरह रहते हैं, और कोई ऐसी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। क्योंकि अगर मैं उस पे जी अपना बड़े भाइयों वाला रोब जमाऊँ या कुछ ऐसा है, तो वो कभी भी मेरे फ्रेंड ना बनते, वो फ्रेंड जोन में ना आते। तो गुस्सा एक छोटा मोटा आता है, बोल बोल के ख़त्म हो जाता है, लेकिन एक होता है ना कि बहुत हैवी वाला, वो कभी भाइयों पे आया ही नहीं। कोई ऐसी बचपन की मेमोरी आपको याद हो भाइयों के साथ, जो आप अभी भी याद करते हो तो आप हंसते हो कि यार वो हम क्या हरकतें करते थे? बहुत सी हैं, बहुत सी हैं। जैसे हम में सफ़ीर बहुत शरारती था बचपन से ही, और जैसे मेरे एक व्लॉग में भी मैं बताया कि मैंने बाबर के सर पे कुछ फेंक के उसका सर फाड़ दिया था बाय एक्सीडेंट। और सफ़ीर को स्कूल छोड़ना मेरे लिए बड़ा मसला होता था, क्योंकि वो बहुत अच्छे अच्छे बहाने मारता था कि नहीं जाना। तो काफ़ी मेमोरीज़ हैं। हम ज़्यादातर टाइम ना हम भाई कज़न्स हम इकट्ठे गुजारते हैं। अच्छा, ये तो मैंने भी देखा हुआ है कि आपका जो एक पूरा ग्रुप है उसमें आपके भाई या आपके कज़न्स ही नज़र आते हैं। वैसे ये बड़ा रेयर है आज की लाइफ में, हम देखते हैं कि अपने भाइयों के साथ कज़न्स के साथ नहीं बनती, लोगों की बाहर दोस्त बना लेते हैं। आपने ये फैमिली में मोहब्बत कैसे मेंटेन करके रखी हुई है? ये वालिदैन की तरफ से है, क्योंकि हम बच्चे ना बड़ों को देख के सीखते हैं, तो बचपन से ही हम इकट्ठे हैं। मेरे कज़न, मेरे ताऊ के बेटे जो कि इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनके बच्चे भी हमारे साथ हैं, आतिल, कामिल, रूहान, और 3 भाई वो हैं, 3 भाई हम बचपन से ही इकट्ठे रह रहे। चूँकि मेरे बाबा और वो भाई भी शुरू बचपन से ही इकट्ठे रह रहे हैं, तो इसी तरह एक चीज़ डेवलप हो गई हमारे अंदर कि भाई हमने इकट्ठे रहना है। लाइफ में अप एंड डाउन्स आते रहते हैं, सब लोग एक जैसे नहीं होते, लेकिन कंप्रोमाइजिंग स्टेट पे आके आपको इकट्ठे रहना पड़ता है, क्योंकि हमारी तरबियत ऐसी हुई है। अच्छा, एक बात जो सब कहते हैं कि सदा वक्त एक जैसा नहीं रहता है। जो स्टोरीज़ हमने सुनी हुई हैं आप लोगों के लाइफस्टाइल के हवाले से, जिसमें एक स्टोरी ये भी है कि शायद बाबर के पास बैट ख़रीदने के पैसे नहीं थे और इस वक्त आपकी अम्मी ने जो है अपने कुछ जमा किए हुए पैसे उनको दिए थे। सो आप लोगों की लाइफ में आपकी अम्मी का बहुत बड़ा किरदार रहा है, लेकिन वो हमेशा ऑफ स्क्रीन रही हैं, कभी उस तरह से वो आई नहीं, उनको अप्रिशिएट नहीं किया गया। उनके हवाले से बताएँ। एग्जैक्टली ऐसे ही है, अप एंड डाउन्स लाइफ का हिस्सा है, लेकिन जो है उसमें शुक्र अदा करें तो अल्लाह तरक्की देना शुरू कर देता है। तो माँ जी ने हमारी जो सारी ज़िंदगी हमारा इतना ख्याल रखा है, हमें हर टाइम लश पश पूरा तैयार रखते थे, बच्चों से बहुत प्यार। और ये भी बात ठीक है कि जब एक टाइम था बाबर ने क्रिकेट स्टार्ट की, तो एट दैट टाइम हम लोगों स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन खुश थे, अल्लाह का शुक्र। तो माँ जी ने ही अपने जो सेविंग में से ना दिया कि बेटा ये आप बैट ले लो। उनका किरदार मेन बैक पे वो हैं, हमें सिखाने वाले। दुनिया में घर से बाहर की ज़िंदगी हमें डैड ने सिखाया, माँ जी ने हमें घर की चीज़ें सिखाई, क्योंकि डैड तो काम पे होते थे सारा दिन, तो माँ जी ने भी चीज़ें सिखाई हैं, किस तरह रहना है, किस तरह इकट्ठे रहना है, क्या आपकी अप्रोचेज़ होनी चाहिए लाइफ की। तो एप्रिसिएशन की बात है, तो इससे बड़ी एप्रिसिएशन क्या हो कि बाबर आजम उनका बेटा है। यस। अच्छा फैसल, ये हम आज के दौर में भी देखते हैं कि जब आप कुछ नहीं होते आपको लोग मुंह लगाना पसंद नहीं करते हैं, वो आपको ऐसा समझते हैं जैसे आप कुछ भी नहीं है। लेकिन आपके पास
पैसा आ जाए, शोहरत आ जाए, तो वही लोग जो आपको पहले मुंह लगाना पसंद नहीं कर रहे होते वो आपके आगे पीछे घूम रहे होते हैं। आप लोगों के साथ ऐसा हुआ कुछ? देखिए इट्स दुनिया का ना ये रस्म व रिवाज यही चल रहा है, लेकिन ये मटीरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए इंसान को। आज हैं, जैसे अगर मैं कोशिश करता हूँ तो मैं सोचता हूँ मैं अभी भी कुछ नहीं हूँ। मुझे अगर कोई जानता है, अगर मेरा पुराना दोस्त है, तो वो मुझे मेरी पर्सनैलिटी की वजह से जानता है, ना कि भाई मैं अभी क्या हूँ। तो सारा टाइम एक जैसा रहता नहीं है, लोग चलता है, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम कि अब अभी हैं, हो सकता है कल को ना हो या ज़्यादा हो, तो इट्स अ पार्ट ऑफ गेम के भी ये चलता है। लड़कियों का एक सवाल ये भी है, बड़ी क्यूरियस हैं, फैसल सिंगल है? नहीं, काफ़ी मोटा हूँ मैं, सिंगल नहीं है। नहीं, अपना दिल पे हाथ रख के लड़कियों को ना ये बर्दाश्त करना पड़ेगा। आई एम हैप्पीली मैरिड पर्सन, मैं कोटनी खानी करूँ। अच्छा, मैं ये भी बता दूं कि फैसल सिर्फ हैप्पीली मैरिड नहीं है, इनकी माशाल्लाह बेटियां भी हैं 2। ऐसी है, 2 बेटियाँ मेरी माशाल्लाह, इस्माविया एंड नाबिया। लेकिन फैसल देख के लगता नहीं है, अपने आप को ऐसे मेंटेन रखा हुआ है कि बड़ा बैचलर इंसान घूम रहा है। ये इसके पीछे क्या राज है? मुझे शुरू से ही शौक़ है फ़िटनेस का। आजकल ज़रा मैं काफ़ी अरसे से फ़िटनेस छोड़ी हुई है, अदरवाइज़ बस यही है कि फ़िट रहना है। आप मेंटली जब अपने आप को यंग समझते हो ना, तो आप कभी बूढ़े होगे नहीं। तो लाइवली रहना चाहिए इंसान को, अप एंड डाउन्स पार्ट ऑफ लाइफ, आपको सुख दुख दोनों में ना रहना लाइवली चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने आपको फिर भी ब्लेस किया हुआ है हर तरफ से। तो जब आप लाइवली होगे अंदर से, वो बाहर भी नज़र आएगा। अच्छा, क्योंकि बाबर को डायरेक्ट अप्रोच करना ना लड़कियों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बाबर की फ़ैन फॉलोइंग सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, इट्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड है। तो ऐसा तो होता ही होगा कि लड़कियां आपको इंस्टा पर मैसेज करती हों कि प्लीज़ हमें बाबर से मिलवा दें, या बात ही करवा दें, या एक ऑटोग्राफ ही दिलवा दें, ऐसा होता है? ऐसा दिन रात होता है। मैं वो ऐसे खुश हो जाता हूँ, वो नोटिफिकेशन आ गई, आगे से वो निकलता है। देख लो, घर भी जाना है, वाइफ सुन जो है तो वो है, और मेरे लिए नहीं आता। मेरे लिए आता तो मैं ऑन लाए ये ना यहाँ पर ना कहता। गुस्सा नहीं आता कि यार ये क्या बकवास है? नहीं, इसमें गुस्से वाली क्या बात है, मिलवाते हो? और करता है, और अल्लाह की तरह से ये वो तो बिल्कुल डिजर्व करता है, लेकिन लड़कियों भी नहीं गुस्सा आता कि यार मेरी की जान खाई हुई है इन्होंने? ओ नहीं यार, इसमें कोई इतना नहीं। आप टाइम होता है ना, अपना टाइम नहीं है। आप टेंशन फ्री होके यानी फैसल को मैसेजेस कर सकती हैं, फैसल माइंड नहीं करेगा, राइट? जी जी, करें। अच्छा फैसल, बहुत मज़ा आया आपसे गपशप करने का, हमेशा ही बहुत मज़ा आता है। आपके जितने चाहने वाले हैं उनको क्या कहेंगे, इन पे क्या मैसेज देंगे? बस आप लोग इसी तरह चाहते रहें, और हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए दुआ करते रहें, क्योंकि आपकी ये दुआएं और आपकी ये चाहत हमारे लिए ना काफ़ी मैटर करती हैं। जैसे मैं अपने YouTube के चैनल पे भी या अपने सोशल अकाउंट्स में ये कहता हूँ, यू गाइस आर लाइक फैमिली टू मी। आप ही मेरी फैमिली का एक हिस्सा है, क्योंकि आप इन्वॉल्व हैं हमारे साथ, हमारी एक्टिविटीज़ के साथ। तो बस हमारे लिए इस तरह दुआ करते रहा करें और खुश रहा करें। ठीक है, थैंक यू सो मच फैसल फॉर योर टाइम, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप ऐसे ही जो है आपका चैनल ग्रोथ करता जाए, और आप एक दिन हमारे साथ बैठे हों विद मिलियन ऑफ फॉलोअर्स, और हम आपसे तब भी बात करें। वेल, थैंक यू सो मच अगेन। आप ज़रूर बताइएगा कि आप सबको फैसल से मिलकर कैसा लगा, और आप फैसल के चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप चाहते हैं फैसल की लाइफस्टाइल के हवाले से जानना। और इसके अलावा हमारे चैनल दस्तक टीवी को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।